हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा आप थंबनेल में देख सकते हैं या मैंने लिखा है कि जो एनटीपीसी में जो छात्रों ने मिस्टेक्स की है वो आरआरबी ग्रुप डी वाले इस चीज़ को लेकर के सीरियस रहे हैं। तो ये जो वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है ये प्रॉपरली जो डेडिकेटेड है, जो आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है, साथ ही साथ में आप यदि एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी आपने स्टार्ट कर दी है उससे संबंधित भी ये वीडियो है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बना रहिएगा। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एनटीपीसी में ऐसा हुआ है जो आपको आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम उस जो होना है उसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको जो आरआरसी ग्रुप डी है, जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है, उसका जब आपको पैटर्न देखा होगा तो उसमें आप यहाँ पर देखेंगे जो मैथ है, रीजनिंग है और शायद जो आपकी साइंस है और जो आपकी करंट अफेयर्स या फिर जिसको हम जीके जीएस जो बोल सकते हैं, वो लगभग डिवाइड है 25-25 नंबर में। 25 तो जब इसको मल्टीप्लाई बाय 4 से करते हैं तो ये आते हैं पूरे 100 नंबर। ठीक है, ये इस तरीके का आपकी एक तरीके से जो रेलवे है वो आपका पेपर लेने वाला है। तो जो सबसे बड़ी बात आती है कि किस तरीके से प्रिपरेशन करें। जो एनटीपीसी में ज़्यादातर विद्यार्थियों ने, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जिन्होंने ये गलती की है, तो उस गलती को जो ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स हैं उसको बिल्कुल भी ना दोहराएं। तो वो इस चीज़ को आज हम यहाँ पर नोटिस करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो मैथ है वो जो रीजनिंग है, इसका यदि पोर्शन जो आपके पास में जो आने वाला है वो कितने नंबर का आने वाला है, 25 और ये 25 नंबर का। जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी में सिर्फ लगभग मेहनत की है, मतलब जो आपकी जीके है और जो साइंस है उस पर मेहनत तो की है लेकिन इनकी तुलना में कम की है। और ये जो मैथ और रीजनिंग जो सब्जेक्ट हैं ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, यदि आप इनमें जितना एफर्ट लगाएंगे आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, आप जितना एफर्ट लगाएंगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। जीके और मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत साइंस में भी ये कहूँगा कि आप एफर्ट लगाएंगे, साइंस में हाँ बिल्कुल चल जाता है, लेकिन जीके में जितना आप एफर्ट लगाएंगे उम्मीद के मुताबिक उतना नहीं मिल पाता है। लेकिन जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग है उसमें आप प्रॉपरली और सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाते हो आपको बेनिफिट मिलने की पूरी उम्मीद है। हालांकि जो एनटीपीसी में जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने क्या किया है कि मैथ और जो रीजनिंग है और जो जीके और जीएस है इनकी प्रॉपरली इन्होंने तैयारी की है। जीके और जीएस की और मैथ और रीजनिंग को इन्होंने लगभग जितने, मतलब मैं ये नहीं कह रहा सभी लोगों के लिए, लेकिन बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने मैथ और रीजनिंग को टाइम नहीं दिया। ये ही उनका सीबीटी 1 में कम मार्क्स आने का जो प्रॉपर रीजन है वो ये बना है। और जो मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये दोनों के दोनों मैथ और जो रीजनिंग है ये आपके कवर करती हैं 25 और 25 50 नंबर। तो ये 50 नंबर मतलब 50% जो पेपर है आपका मैथ रीजनिंग पर बेस्ड है। तो यदि आप इसमें बिल्कुल सही एफर्ट्स लगाते हैं तो आप प्रॉपरली वन शॉट में, या फिर मैं बोलूँगा एक ही बार में आप अटैम्प्ट इसको ग्रुप डी को पार कर ले जाएंगे। होता क्या है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे जो मैथ और रीजनिंग की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैथ रीजनिंग पढ़ाने वाला टीचर या फिर मैथ रीजनिंग जिस टीचर ने जो अपने जिस भी आपने उसको पढ़ाया है, तो जो पढ़ने वाला छात्र है और जो शिक्षक है वो दावे से ये कह सकता है कि मैं 100 में से 100 नंबर यहाँ पर ला सकता हूँ। लेकिन जो आपकी जीके और जीएस है, जीके और जीएस के अंदर चाहे वो भले ही टीचर हो वो भी 100% दावे से ये नहीं कह सकता कि मैं 100 में से 100 नंबर ला सकता हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको विशेषज्ञ नहीं बनना है किसी भी सब्जेक्ट का, आपको बस क्या करना है, एक एग्ज़ाम निकालना है। विशेषज्ञ किसी भी चीज़ में नहीं बनना है। तो आप ये मान करके चलिएगा जो मैथ और जो मैंने रीजनिंग का जो ये आपको बताया है, तो मैथ रीजनिंग को आप प्रॉपर टाइम दीजिएगा। और यदि मैथ रीजनिंग में जैसे 25-25 नंबर की मैथ रीजनिंग आ रही है और यहाँ से आप बिल्कुल आराम से 35 से 40 एक नॉर्मल स्टूडेंट ला सकता है अभी भी, जब वो रेगुलरली मेहनत करे तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और हाँ, दूसरी बात ये है कि एक्यूरेसी इसमें 100% होती है। यदि आपको मैथ का सवाल आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। इसमें करके आएंगे। तो इस चीज़ पर आप विशेष रूप से, इसलिए ही मैंने ये जो प्रॉपर वीडियो बनाया है वो मैथ रीजनिंग पर बनाया है। रीजनिंग में तो आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। मैथ में क्या है, अरिथमेटिक है और थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री है, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है। वो जो आप यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री में देखेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री में क्वेश्चंस कहाँ आते हैं, ग्रुप डी में तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और आंसर आएगा। और एक क्वेश्चन आपका आएगा हाइट एंड डिस्टेंस से। आप ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस से आपका जो आप यहाँ पर देखेंगे उन्नयन कोण अवनमन कोण से एक क्वेश्चन आता है। दूसरी बात, जब मैं आपको यहाँ पर लेकर चलूँ ज्योमेट्री में, तो ज्योमेट्री में आपसे या तो सर्किल की परिधि या फिर आपको परिधि से संबंधित दे देगा, या फिर आपको जियों से संबंधित कोई क्वेश्चन होगा, या फिर आप जब इसमें ट्रायंगल में जाते हैं
तो ट्रायंगल में आपको एंगल से संबंधित कोई क्वेश्चन होगा या फिर आपको कोई रेशियो से संबंधित क्वेश्चन दे देगा। जब आप उसमें मेंसुरेशन में आएंगे तो मेंसुरेशन में बिल्कुल सिंपल सवाल आते हैं। यहाँ पर आपको आयत से संबंधित एक भुजा देके इसका क्षेत्रफल देके ये पूछ लेगा, या फिर आपसे पूछ लेगा कि इस पर बाउंड्री वाल ऐसे कुछ लगानी है, बाड़ करनी है, उसका खर्चा इतना है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से आप वो निकाल सकते हैं। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर जो सर्किल है उससे संबंधित दे देगा, यहाँ पर आपको स्क्वायर है उससे संबंधित दे देगा, सर्किल की रेडियस देके उसको ये बता देगा कि यदि स्क्वायर के इसके बराबर है तो इससे आपको ये फाइंड आउट करो। तो कुछ मतलब सिलेक्टेड पैटर्न है, वो आप एनटीपीसी का जो CBT 1 का एग्जाम हुआ है वहाँ पर से आप जा करके देख सकते हैं। अलजेब्रा है तो अलजेब्रा में आप देखेंगे तो x + 1/x, x - 1/x से संबंधित बहुत सवाल आते हैं। या फिर क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं, a + b के होल स्क्वायर से बनते हैं, ग्रुप डी में बनेंगे, a - b के होल स्क्वायर से बनेंगे, इन पर बेस्ड सवाल दे देगा, a² - b² पर यहाँ से आपको सवाल देगा। तो ये मतलब सिलेक्टेड है, इतना कोई बड़ी महाभारत नहीं है। और प्रॉफिट लॉस इनमें तो सिंपल आने ही है, सर डिस्काउंट से हो गया आपका क्वेश्चन आएगा। या फिर एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि 6 वस्तुओं का जो मान लो CP है वो दे देगा आपको 4 वस्तुओं के SP के बराबर है, यहाँ से क्वेश्चन दे देता है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप बिल्कुल प्रॉपरली सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिएगा, आपको अवश्य फल मिलेगा। तो मेरा उद्देश्य जो बताने का था ये था कि मैथ रीजनिंग को आप GK GS के बराबर टाइम दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप GK GS ही पढ़ रहे हैं, मैथ रीजनिंग को प्रॉपरली फॉलो कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो देखने के थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।